हाय गाइस, नमस्ते फ्रॉम एम्स्टर्डम। मेरा नाम है निधि और मेरा नाम है देवन और स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते एम्स्टर्डम में। गाइस, जिस घर में हम आज बैठे हैं ये हमारा नेदरलैंड्स में सेकंड हाउस है। और जो पहला घर है हमारा नेदरलैंड्स में वो हमने रेंट पर दिया हुआ है। हम लोग नेदरलैंड्स में 2010 में आए थे विदाउट एनी मनी। एक भी पैसा नहीं था हमारे पास, खाली पॉकेट, बिल्कुल जीरो, एकदम कोई पैसा नहीं था। एक ही चीज थी, वो थी मेरे पास एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी लेकिन टेम्पररी। वो इंडिया वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडियन कंपनी के लिए काम कर रहा था, उन्होंने यहाँ पर भेजा था सेकंडमेंट में। तो लोकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ओनली फॉर 7 months। तो खाली पॉकेट के साथ और एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर आकर के वी मैनेज टू बाय 2 houses हियर इन यूरोप। और हम लोगों ने एक बहुत हेल्दी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया थ्रू द रेंटल ऑफ द फर्स्ट हाउस। तो एक स्टडी इनकम आ रही है और एट द सेम टाइम वी आल्सो बेनिफिटेड क्वाइट सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ द अप्रिसिएशन ऑफ द 2 properties वी हैव। दोनों की वैल्यू पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गई है क्योंकि नेदरलैंड्स की जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो बहुत तेज जा रही थी। तो हम भी आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हमारी लाइफ में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आए थे, लेकिन हम इस एपिसोड में हम ये सारी बातें कवर करने वाले हैं आज। अभी हमसे ये जर्नी शेयर करेंगे सारी कि हम उस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे पहुंचे इन टर्म्स ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। और जैसा निधि ने बोला कि जर्नी जो है वो स्मूथ नहीं थी, ऐसे ग्राफ नहीं जा रहा था, ऐसे 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 जा रहा था। बहुत सारे इंटरेस्टिंग अप्स एंड डाउन्स आए थे, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। और क्या क्या पापड़ बेले हमने, कैसे कैसे हमने सिचुएशन को नेविगेट किया, वो सब कुछ आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आप लोग भी हमारे इस एपिसोड से कुछ बेनिफिट ले सकें। और ये कोई शो ऑफ नहीं है कि हम अपना दिखावा कर रहे हैं किसी भी बात को लेकर, तो ये हम जेन्युइनली आप लोगों के लिए कर रहे हैं। वैसे पंजाबी थोड़े से इनफेमसली फेमस है शो ऑफ करने के लिए, बट दिस इज नॉट अ शो ऑफ अटेम्प्ट, दिस इज प्योरली ट्राइंग टू हेल्प everybody else by sharing our journey। हो सकता है कि आपके इसमें से कोई भी पॉइंट आपके लिए काम आ जाए, क्योंकि इस जर्नी में हम लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ somewhere in the video we will also be sharing one pro list of tips जो कि हमने बेनिफिट करे, टेक्निकल पॉइंट्स that can also probably benefit you। So guys, please subscribe to our channel if you have not done that already, and like this video। please do that, because last video of ours, it really got a lot of love from you guys। Thank you so much for that। We reached our first milestone of 1000 views on one video, लेकिन हमारा जो एक फर्स्ट माइलस्टोन ऑन सब्सक्राइबर्स है वो फिर भी बहुत दूर है। लास्ट वीडियो में more than 90% of the viewing hours they were from known subscribers। So please guys help us by subscribing to the channel। ऐसा valuable content आपके पास आता रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जब हम यहाँ पर आए 2010 में, हमें ऑलरेडी क्लियर था कि हमें एक घर तो लेना ही लेना है, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि हम मॉर्गेज के लिए एलिजिबल हो जाएं। मॉर्गेज के लिए एलिजिबिलिटी के लिए उस टाइम पे हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि मुझे एक लोकल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम मैं एज आई सेड अर्लियर आई वाज ऑन अ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट विद माय इंडियन एम्प्लॉयर। तो उसकी वजह से लोकल मॉर्गेज मुझे नहीं मिल रही थी। और कुछ ऐसी चीजें भी थी जो हमें क्लियर थी हमारे दिमाग में कि हमें घर से क्या चाहिए। घर से क्या क्या चीजें चाहिए थी, जैसे कि गार्डन चाहिए था मुझे बच्चों के खेलने के लिए, और एक रो हाउस चाहिए था। कि मैंने बोला कि मुझे अपनी लैंड वाला ही घर चाहिए। हाँ, वो एक हमारे दिमाग में है, हमेशा से है। आई थिंक कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो होगी उसमें हमें अपना प्लॉट चाहिए। शायद ये देसी दिमाग है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये था, फाइनेंशियल लॉजिक ये था कि जो प्लॉट वाले लैंड्स होते, प्लॉट वाले घर होते हैं अपने, उनकी अप्रिसिएशन इन लॉन्ग रन गोज मच हायर देन एनी अदर सेगमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसीलिए हमारा फोकस था कि हमें ऐसा ही घर चाहिए जिसमें हमें लैंड अपनी मिले। और दूसरी चीज थी कि लोकेशन एक बहुत प्राइम फैक्टर था हमारे लिए। लोकेशन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होनी चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें घर को बेचना पड़ जाए तो हम आसानी से बेच सकें उसे। और लोकेशन अच्छी होने का एक और बेनिफिट भी होता है कि जस्ट इन केस अगर हमें कभी भी उसको फ्यूचर में रेंट करना पड़े, जैसे कि अब हमें करना पड़ा, तो लोकेशन अच्छी है तो उसकी रेंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमारे दिमाग में थे कि हमें ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए अपने घर से। तो इन सब रिक्वायरमेंट्स के साथ हम निकले मार्केट में अपना ड्रीम हाउस ढूंढने के लिए। तो हमें पहला घर ढूंढने में लगभग 6 महीने लग गए। हमने स्टार्ट किया था अगस्त में ढूंढना और लगभग जनवरी के करीब हमें पहला घर मिल गया था। और जो घर मिला था वो हमें मिला था एम्स्टलवीन रीजन में। एम्स्टलवीन रीजन कहाँ पर है? एक सबर्ब है एम्स्टर्डम का, साउथ में, एम्स्टर्डम के साउथ में। जैसे कि दिल्ली फरीदाबाद सबर्ब है दिल्ली का, उस तरह से एम्स्टलवीन सबर्ब है
एम्स्टर्डम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर लगता है, सेम मेट्रो कनेक्शन भी है, तो लोकेशन वाज ग्रेट। So it was a row house with a garden. I think area was around 140 square meters. घर में we had 4 big bedrooms, so pretty good enough size हमारे लिए जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा एक्चुअली। और गार्डन भी था जैसे मैंने पहले बोला। एंड द हाउस वाज लिस्टेड फॉर 300,000 यूरोस, 3 लाख यूरोस का लिस्टेड था उस टाइम। तो ये नंबर सुन के आपको लग रहा होगा 140 स्क्वायर मीटर्स 300,000 ग्रेट डील, लेकिन हमारी तो लगी पड़ी थी, बहुत बुरी हालत थी। सब बुरी हालत इसलिए थी, देवन कहता कि यार इतना कर्जा ले लेंगे और मुझे तो रात को नींद ही नहीं आएगी। 300,000 में भी अगर घर मिल जाता है तो यानी कि लगभग इंडिया के आप रुपए लगा लो, पर वो कहता था मुझे रात को नींद ही नहीं आएगी इतना सारा कर्जा ले करके। ऊपर से हमारा जीरो रेफरेंस, कोई नॉलेज नहीं, हमारे सर्कल में किसी ने घर नहीं लिया होता, हमारी लग गई थी मतलब अच्छे से, वो मतलब दिन मुझे याद है अभी भी। करेक्ट, वो बड़ा स्ट्रेसफुल माहौल था, बट इन द एंड वी डिसाइडेड टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। फाइनेंशियल हैट पहन करके हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो अहेड एंड बाय दिस हाउस, क्योंकि जो हमारी मॉर्गेज की मंथली इंस्टॉलमेंट आने वाली थी दैट वाज एक्चुअली इक्वल और मे बी स्लाइटली लेस देन जो हम रेंट पे कर रहे थे। तो फाइनेंशियली इट वाज मेकिंग सेंस। थोड़ा सा बस यही डर था कि अगर कुछ गलत हो गया फ्यूचर में, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट ना मिला तो क्या होगा, बट आई थिंक वी डिसाइडेड टू गो अहेड। सिचुएशन जो मार्केट कंडीशंस थी वो थोड़ी फेवरेबल थी हमारे फेवर में, तो हम लोगों ने वी आल्सो नेगोशिएटेड ऑन दैट हाउस एंड वी मैनेज्ड टू ब्रेक the selling party to also give us a discount of 10,000 euros. So हमने eventually 300,000 ऑफर प्राइस के ऊपर हमने 290 में उसको अग्री कर लिया, and that's how we got our first house. तो घर ढूंढने का जो मुश्किल काम था वो तो हो गया relatively आसानी से। अब बात थी मॉर्गेज अरेंज करने के लिए, जिसके लिए हमें यहाँ पर 16 वीक्स मिलते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या चैलेंज था कि हम लोगों के पास एक तो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट था और ऊपर से हमारे पास डच पासपोर्ट भी नहीं था। हमारी सारी की सारी एप्लीकेशन जो थी बैंक ने रिजेक्ट कर दी थी, कई बैंक्स ने रिजेक्ट कर दी थी कि इनको हम नहीं देंगे लोन। और वो जो सारी एप्लीकेशंस थी वो हमारे मॉर्गेज एडवाइजर ने हैंडल करी थी। हम लोग डायरेक्टली बैंक के पास नहीं गए थे इनिशियली, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था, तो वी हैड अ मॉर्गेज एडवाइजर जो हमारे लिए प्रोसेस हैंडल कर रहा था। तो 3 एप्लीकेशन रिजेक्शन हमें बैंक से मिल गए थे, तो ऑफिशियली वी वर अलाउड कि हम उसको यूज करें और डील से बैकआउट कर जाएं। लेकिन हम इमोशनली बिल्कुल टूट गए थे, हमें लगा कि यार ये तो गया घर हाथ से। ड्रीम हाउस था हमारे लिए, पहला घर इंडिया से बाहर, यूरोप में वो भी, तो हम बिल्कुल टूट गए थे। और अचानक से एक दिन पता नहीं क्या दिमाग में आया और वी डिसाइडेड कि हम लोग खुद से एक बैंक के पास जाते हैं, और उस बैंक के पास हम गए। बैंक के पास जब हम गए तो बैंक ने हमें बोला कि देयर इज अ स्लाइट चांस कि आप लोगों को लोन मिल सकता है। आपको एक एप्लीकेशन चाहिए थी अपने एम्प्लॉयर से, वो एक लिख कर दे देते हैं आपको एक पेपर पे कि आप के साथ हम कंटिन्यू करना चाहते हैं अपना एम्प्लॉयमेंट। तो वो हमने एक बैंक को जाकर दे दिया और लकीली हमारा वो एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। लेकिन उस टाइम ये मुद्दा था कि जो 16 वीक्स की हमें पूरी टोटल ड्यूरेशन मिली थी मॉर्गेज के लिए, उसमें से 15 वीक्स खत्म हो चुके थे, सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था। तो और 1 हफ्ते में वो मॉर्गेज जो है वो डिस्पर्स नहीं हो सकती थी। तो अब सवाल ये था कि क्या हमारा जो सेलर था वो वेट करने को तैयार है। तो हमने उससे बात करी, उसको भी ये लगा कि यार, उसके दिमाग में 2 चीजें थी। एक ये था कि पॉजिटिव था कि अगर वो 2 हफ्ते हमारे साथ रुक जाती है तो उसकी डील पक्की पकाई फाइनल हो जाएगी, और दूसरा चैलेंज ये था उसको कि ऐसा ना हो कि उसके 2-3 हफ्ते और खराब हो जाए। तो उसने इवेंचुअली राजी हुई वो डिले करने के लिए, वो एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन ओनली आफ्टर कंडक्टिंग अ थोरो कन्वर्सेशन, थोरो डिस्कशन विद द बैंक। जो हमारा बैंक था उसने उसको फोन किया, कंफर्म किया भाई चांसेस क्या है इनको मिलने के, मॉर्गेज मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला, वेट करूं कि नहीं वेट करूं। बैंक ने एश्योर किया तो उसने वेट करने को तैयार हुई। तो उसके बाद लगभग 2 वीक्स और लगे पूरा का पूरा प्रोसेस होने में। बैंक ने लोन का अप्रूवल दे दिया और हमें घर मिल गया। आई थिंक उस स्टेप के बाद, उस पॉइंट के बाद लिटरली 10 दिन के अंदर हमें घर जो है वो हमने डीड साइन कर दी थी और हमें चाबी मिल गई। 3 दिन के अंदर ही हमें चाबी मिल गई थी और हम फटाक से अंदर घर में मूव भी कर गए थे। घर पूरा फुली रेनोवेटेड था और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हम पूरे तत्पर थे कि हम फटाफट से अपने घर में जाएं और सुपर एक्साइटेड थे। हाँ। तो हम अपने पहले घर में तकरीबन 4 साल के लिए रहे थे, और उन 4 सालों में मार्केट जो है वो ऊपर जा रही थी, तो हमारे घर की वैल्यू भी ऊपर जाती जा रही थी। और एट द सेम टाइम वी ऑल्सो केप्ट रीपेइंग जो भी हमारी सेविंग्स होती थी टुवर्ड्स द मॉर्गेज। तो मॉर्गेज हम कम कर रहे थे, वैल्यू बढ़ रही थी। तो उस घर के साथ हमारी बहुत सारी मेमोरीज भी लिंक हो गई थी। हमने खूब सारे वहाँ फेस्टिवल्स बनाए और
बहुत सारी सेलिब्रेशंस करी। तो मैं अभी भी उस घर के साथ पूरा अटैच्ड हूँ। आई थिंक वो एक्चुअली इमोशनल वैल्यू इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि उसमें पहली जो चीजें थी वो सारी हुई, जैसे कैंडी की पहली लोहड़ी हो गई, दिवाली हो गई, जो भी त्योहार थे सारे पहले पहले वो हमने सारे वहां पर मनाए थे, तो इसलिए भी एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया था। लेकिन साइड बाय साइड हमने रियलाइज किया कि हमारे ये जो घर है ऑलमोस्ट मॉर्गेज फ्री टाइप ही हो गया है, काफी मॉर्गेज हमने पे कर दी थी, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना एक दूसरा घर लें और पहले घर को हम रेंट पे डाल देंगे एज एन इन्वेस्टमेंट। तो इस बार जब हम दूसरा घर ढूंढ रहे थे, लगभग हमें 1 साल लग गया अपना दूसरा घर ढूंढने में। वो एक रीजन ये भी था कि उस टाइम पे 2017-18 के आसपास मार्केट ऑलरेडी पूरे बूम पे चल रही थी, अब भी चल रही है आई नो, बट उस टाइम के हिसाब से भी हमें लग रहा था कि अभी मार्केट बहुत ऊपर है। वो पहले से लगभग डबल टाइम लग गया उस हिसाब से। तो फाइनली हमें जो घर पसंद आया और जो हमारे बजट में भी आया वो था एक सेमी डिटैच्ड हाउस। उसको हम यहाँ पर वो 2 अंडर 1 रूफ कहते हैं यहाँ पर उस घर को। टच में भी एक टर्म है, वो मैं लिख के बताता हूँ। और वो घर जो है वो भी इसी सिटी में अमसलफिन में था। पिछले जो घर जो हमारा फर्स्ट घर था उससे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो वन थिंग दैट वी लाइक्ड, क्योंकि उससे क्या था कि आपका ओवरऑल नेबरहुड चेंज नहीं होता, एंड 2 फॉर द फ्यूचर रेंटल अरेंजमेंट्स वो एक प्रैक्टिकली बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपको जाना है टेनेंट्स अरेंज करने, जो भी प्रैक्टिकल चीजें होती है। इसके अलावा कैंडी का जो स्कूल था हमें वो भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ इजीली मैनेज हो गया था, स्कूल डे केयर, तो एक तरह से प्रैक्टिकल लाइफ हमारी हैम्पर नहीं हुई। करेक्ट, लेकिन मार्केट टाइट थी तो प्रॉब्लम ये थी कि आप नेगोशिएट कैसे करो, राइट? तो ये घर जो था दैट वाज लिस्टेड ऑलरेडी फॉर 700,000 यूरो, 7 लाख यूरो का मार्केट में लिस्टेड था। लेकिन घर की जो हालत थी, मतलब जो स्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छा था क्योंकि ये 1990s का बना हुआ था, रिलेटिवली वेल बिल्ट, आर्किटेक्चर वाज स्ट्रांग, घर बड़ा भी बहुत था। जो प्लॉट साइज था वो पिछले वाले से काफी ज्यादा बड़ा था, 300 मीटर के तकरीबन प्लॉट साइज था, 300 स्क्वायर मीटर्स, और 200 मीटर के आसपास अंदर का एरिया था, और घर के पीछे कनाल भी थी, तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर था। लेकिन अंदर से उसमें काम बहुत सारा होना था क्योंकि जो पिछले ओनर थे जो यहाँ पर रहते थे, दे एक्चुअली नेवर डिड एनीथिंग सिंस दे बॉट द हाउस। तो सब कुछ चेंज होना था, किचन चेंज होनी थी, फ्लोरिंग होनी थी, ऊपर और एक्सटेंशन के लिए डाका पैड लगने थे, गराज था उसको चेंज करना था, तो बहुत बड़ा खर्चा था उसको रिनोवेशन करने का। ये तो सब चीजें थी लेकिन आप मान के चलो कि उनके पास इंटरनेट भी नहीं था, तो इंटरनेट की जो लाइन थी हमने वो भी खुद से बिछवाई थी पूरे के पूरे घर में। हाँ, तो वो इतना पुराने तरीके से था। और उसके ऊपर हमारी पर्सनल चैलेंज उस टाइम क्या थी कि निधि वाज एक्सपेक्टिंग सारा एट दैट टाइम, तो वो ऑलमोस्ट पीक टाइम था एक्चुअली, तो इट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट हम लोगों के लिए प्रैक्टिकली मैनेज करना। बट आई थिंक इवेंचुअली फॉर द रीजन कि घर में काम बहुत होना था, वी वर स्टिल एबल टू, इवन इन द हाई मार्केट वी वर स्टिल एबल टू नेगोशिएट, एंड इवेंचुअली वी बॉट दैट हाउस फॉर 640,000 यूरोस। और उसके ऊपर जो रिनोवेशन कॉस्ट लगनी थी उसका कुछ पार्ट हमने बैंक से लिया था, एंड कुछ जो मेजर पार्ट था वो हमने अपनी सेविंग्स में से। सेकंड हाउस लिया। अब सब चीजें चैलेंजेस के साथ आती है, इस घर में भी चैलेंज था एक कि जब हमने बैंक में मॉर्गेज के लिए एप्लीकेशन डाली तो हमने सब डील वगैरह सब साइन कर दिया था, और जब वहां से बैंक से रिप्लाई आया वो बोलते कि हमें आपको 5% ऑफ द टोटल मनी जो आपने घर में आप दे रहे हो, बाय प्राइस है, वो आपको हमें देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास डच पासपोर्ट नहीं था। करेक्ट, डच पासपोर्ट नहीं था और घर की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, तो वो उसमें वो एक सेफ्टी नेट रखना चाहते थे। और एक्चुअली दिस रियली केम एज अ सरप्राइज टू अस, क्योंकि हमारी मॉर्गेज की एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी थी। ये तो डिस्बर्समेंट के आसपास जो है वो उन्होंने 2-4 दिन एक्स्ट्रा ले लिए, तो मैंने कॉल करके पूछा तो वो भी क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि यार हम लोगों को एक्चुअली एक कंसर्न लग रहा है, तो हम आप चाहते हैं कि आप 5% पे करें अपनी जेब से। सो इट रियली केम एज अ सरप्राइज टू अस। अगेन अमाउंट बहुत बड़ा था, 5% छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़े अमाउंट का 5% यूरोज में। तो इवेंचुअली हम 5% बहुत मुश्किल से, बहुत टाइट होकर इधर उधर से पकड़ के दे दिए बैंक को, और लेकिन वो सिचुएशन बहुत टाइट हो गई थी, हमने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए थे। या आई थिंक 2 मेजर सैक्रिफाइसेस जो थे वो ये था कि जो हमने प्लान किया था रिनोवेशन का, उस रिनोवेशन को हमने एक बार ना करके फिर हमने फेजेस में हमने ये किया कि हम थोड़े टाइम बाद करेंगे, जैसे हमारे पास और नई सेविंग्स आएंगी तो उसके साथ रिनोवेशन करेंगे। और दूसरा जो बड़ा सैक्रिफाइस था वो निधि के पार्ट पे था, एंड आई रियली आई एम ग्लैड दैट यू सपोर्टेड। तो हम लोगों ने सेकंड हैंड फर्नीचर लिया था कुछ टाइम के लिए, 1-2 साल, 2 साल भी बहुत बड़ी बात होती है, ताकि हम लोग
क्योंकि हम लोग के पास कैश था ही नहीं उस टाइम पे, हम सब कुछ बैंक को दे चुके थे। Correct. तो हमने ये सेक्रीफाइस भी किया। और सेकंड हैंड फर्नीचर कहाँ से लिया आप उसके लिए ये वीडियो देखिए प्लीज। या आई थिंक वो उस टाइम सेक्रीफाइस और भी बड़ा इसलिए लग रहा था क्योंकि हम लोग अपने ड्रीम घर में जा रहे हैं, सेकंड हाउस में जा रहे हैं, तो फाइनेंशियली यू आर सपोज्ड टू बी स्टेबल, यू आर सपोज्ड टू रियली डेकोरेट इट द वे यू शुड बी, बट या वी एक्चुअली preferred and we prioritized to manage the situation so that we can get the second house. तो अभी जो करंट सिचुएशन है हमारे पास ये 2 घर हैं। पहला घर जो है वो रेंट पे है, एज वी टोल्ड यू बिफोर। दूसरे घर में हम लोग रहते हैं। दोनों जो ओवरऑल मॉर्गेज है वो हमने रिलेटिवली काफ़ी हद तक पे कर दी है, और उसके अलावा दोनों की जो अप्रिसिएशन है, जो घर की वैल्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसा हमारा जो सेफ्टी सिक्योरिटी नेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हमें फ्यूचर में कभी ज़रूरत होती है तो हम बैंक के पास जा सकते हैं फॉर द रीफाइनेंसिंग एंड प्रॉब्ली बाय एंड इन्वेस्ट मोर इफ यू वांट टू। एंड इन टर्म्स ऑफ आवर मंथली एक्सपेंसेस, तो पुराने घर से जो हमें रेंट आता है उसमें से काफ़ी बड़ा पार्ट जो है हमारे घर की जो मंथली मॉर्गेज होती है उसका पे ऑफ हो जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव से हम लोगों को मंथली ज़्यादा बर्डन लेना नहीं पड़ता अपनी मॉर्गेज पेमेंट्स का। तो ये हमारी जर्नी थी 2 हाउसेस को खरीदने में, और हमने क्या चैलेंजेस फेस किए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी हमारी जर्नी के थ्रू। लेकिन हमारा वीडियो इतना बड़ा हो रहा है अभी ऑलरेडी कि हमारे पास कुछ प्रो टिप्स भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। करेक्ट, उसके लिए अलग वीडियो डाल देते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, and I hope by now you have subscribed for the channel and liked the video, and we see you soon with the next video. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye.